के पुत्र इसहाक के विवाह की कहानी। अब्राहम की पत्नी सारा की मृत्यु के बाद जब अब्राहम बूढ़ा हो गया था और उसकी आयु बहुत हो गई थी और यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को सब बातों में आशीष दी थी और अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। कदाचित वह स्त्री अगर इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाऊं? चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम परदातों में से कुछ कुछ लेकर चला। और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा और उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। यह सांझ का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकल आती थीं। सो वह परमेश्वर से कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और आज मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती है। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे कि ले पी ले, और मैं पीछे तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह यह कह ही रहा था कि एक स्त्री जिसका नाम रिबका था अपने कंधे पर घड़ा लिए हुए कुएं पर जल भरने आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा, कृपया अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। हाँ मेरे प्रभु, ले पी ले। मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। और रिबका कुएं में से ऊँटों के लिए जल भर भर लाई। तब वह दास रिबका की ओर देखते हुए अचंबा करते हुए सोच रहा था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है या नहीं, क्योंकि वह दास ना जानता था कि वह स्त्री किस कुटुंब की है। तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद, कृपया करके ये भेंट ग्रहण करें। और उस दास ने आधे तोले सोने का नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझे बता दे, क्या तेरे पिता के घर में हमें ठहराने के लिए जगह है? मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। नाहोर और मिल्का मेरे दादा दादी हैं। हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है
और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस दास ने यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर मुझको पहुंचा दिया। और उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब रिबका का भाई लाबान उस दास से भेंट करने को निकला और उससे कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। तू बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर को तेरे लिए और तेरे ऊँटों के ठहरने के लिए भी स्थान तैयार किया है। और वह दास घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियां खोलकर पुआल और चारा दिया और उसके संगी जनों के पांव धोने को जल दिया। हमने तेरे और तेरे संगी दासों के लिए जलपान की व्यवस्था की है, कृपया आकर के भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद, मगर जब तक मैं अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे, मैं तो अब्राहम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रुपया दास दासियां ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश वह रहता है कोई स्त्री ना ले आऊं। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊं। तब उस दास ने अब तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसके साथ होकर उसे यहाँ तक पहुँचाया है। सो अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कह दो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो। जाहिर है यहोवा तुझे यहाँ लाया है। रिबका तेरे सामने है, उसे ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनका यह वचन सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर करके यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तु दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई, और तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। लड़की को हमारे पास कुछ दिन अर्थात 10 दिन रहने दे, तत्पश्चात वह चली जाएगी। यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। ठीक है, हम रिबका को बुलाकर पूछते हैं। रिबका, क्या तू इस मनुष्य के साथ जाएगी? हाँ, मैं जाऊंगी। हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और अब्राहम के दास और उसके साथियों को विदा किया। और रिबका ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। सो वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। और रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, सो कौन है? वो तो मेरा स्वामी है।
और इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए 8 दिनों की बहुत मेहनत लगी है, तो कृपया करके आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप